इस क्वेश्चन आया और इसका रीज़न यही है कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो सप्ली का पेपर हो, चाहे वो एनुअल पेपर हो, इसमें क्वेश्चन आएंगे। सो इंडिसेस ऑफ ओरल डिजीज, डॉक्टर शलीजा ने पिछले कुछ आपको कवर कर दिया होगा। द रिमाइंडर इज ऑन मी, मैं उसको कवर करूँगा। एंड ड्यूरिंग दिस लेक्चर अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत, आप समझने की ज़रूरत हो, तो यू कैन टाइप इन दैट चैट ग्रुप। और या फिर दूसरी चीज़ ये है कि पिछले लेक्चर्स को भी अगर आपने देखना है तो उसका भी कोई लेक्चर आपको चीज़ समझनी है तो वो भी आप बता सकते हैं। अच्छा, मीनवाइल आपका जो टेस्ट है दैट इज़ आल्सो वेरी नियर और आई होप के आपके रिमेनिंग टेस्ट जो हैं वो अच्छे चल रहे होंगे और उसकी प्लेस पर आपको पता चल गया होगा कि ऑनलाइन टेस्ट किस तरह दिए जाते हैं। दिस टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होगा मेरी डेंटिस्ट्री का, दिस वुड बी कम्युनिटी डेंटिस्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे और ये हमारे लिए कुछ नया, this will be a new learning outcome for us. So now we're going to start this disease of oral disease. Okay, we're going to start with the DMFT or DMF index. DMF stands for stands for the decade, M stands for missing, and F stands for filled index. अच्छा, अब ये देखो एक सिंपल सा concept समझने की कोशिश करो कि DMF index क्या चीज़ है। Actually ये index जो है this is कोई भी दांत केरीज की वजह से डिके होगा या कि मिसिंग होगा या फिल्ड होगा, ये क्या जाहिर करता है कि ये हमारे आपके दांतों में डेंटल केरीज की क्या रेट है या फिर क्या आपका किस रेट पे आपका केरीज जो है वो प्रिवेंट कर रही है। आई मीन ये आपको किस रेट पे जो केरीज है वो इंसिडेंस उसकी हो रही है। सो अगर दांतों की वजह से डिके है और केरीज की वजह से डिके है तो दैट इज डिके। अगर मिसिंग है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा और अगर फिल्ड है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। सो there are three things that would be included in this decayed, missing and filled. So तीन चीजों से बना है। आप लोगों को पहले भी मैं आइडिया दे रहा हूँ इस चीज़ का कि DMF इंडेक्स कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी कोई रिसर्च करनी है, रिसर्च में आपने देखना है कि इंसिडेंस ऑफ डेंटल कैरीज फॉर द पेशेंट अपीयरिंग इन एविसिना हॉस्पिटल, तो उसमें कौन सा जो इंडेक्स यूज करना चाहेंगे वो इंडेक्स होगा DMF इंडेक्स। Okay, this was proposed or introduced by multiple scientists. Their names are Henry Klein, Carol E. Palmer, and Knudsen J. In 1938, इन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया था। एंड DMF इंडेक्स इज द मोस्ट यूनिवर्सली एम्प्लॉयड और implemented for measuring dental caries. Again, मैं आपको जो पहले बात बताई थी dental caries को हम लोग करने के लिए measure करने के लिए कर रहे हैं। Okay, this index is based on the fact that dental hard tissues are not self-healing. अच्छा, एक चीज मैं बता दूँ आपको, ये DMF indicate missing और filled, इसका मतलब क्या हुआ? जो डिके है वो एक बार स्टार्ट हो गया तो वो हील नहीं करेगा। अगर हील करना है, हील नहीं करता, इसका क्योर क्या है? क्योर है आपने केरीज को फिल कर दिया, अगर फिल कर दिया तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। और अगर आपने ये सब क्योर नहीं किया और केरीज के बाद इसको मिसिंग दांत में आप इंक्लूड कर दो, अगर दांत दांत जो है एक्सट्रैक्शन होगी डेंटल केरीज की वजह से, तो वो भी इसमें आ जाएगा। So this index is main on the I mean इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी डेंटल केरीज है दैट इज नॉट सेल्फ हीलिंग थिंग। अगर सेल्फ हीलिंग नहीं है तो उसकी वजह ये, इसकी वजह से हम उसको DMF में किसी भी सूरत में
केरीज की किसी भी फॉर्म को हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं. एस्टेब्लिश्ड केरीज लीव्स अ स्कार ऑफ सम सॉर्ट that it either remains decayed or if treated it is extracted or it is filled. ये तीन ही चीजें हैं. अगर डिके है तो उसके दो चीज, पहली बात तो डिके में आ गया, और अगर ट्रीटेड है तो फिर वो फिल्ड होगा या फिर उसे निकाल दिया जाएगा. सो DMFT इंडेक्स इज देयरफॉर एन इरिवर्सिबल इंडेक्स. मतलब कि ये इरिवर्सिबल इंडेक्स मींस इसका स्कोर जो है वो कम नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, आप पेशेंट को DMFT इंडेक्स जो है विदाउट एनी ह्यूमन एरर अगर 4 उसे साइन कर देते हो तो 4 के बाद वो 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, वो 5, 6, 7, 8 या 4 भी रह सकता है, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन इरिवर्सिबल नहीं है. मीनिंग इट मींस दैट इट मेजर्स टोटल लाइफ टाइम ऑफ केरीज एक्सपीरियंस. कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको दे दिया. इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट में लिख सकते हो. ठीक है. नाउ वी विल गो ऑन टू स्टडी द मेथड. DMF इंडेक्स इज अप्लाइड ओनली टू permanent teeth. ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखें, एक चीज़ ये देखें, ये परमानेंट टीथ पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटर टीथ पे भी अप्लाई होता है. अब वो कैसे अप्लाई होगा? अगर देखें ये जो DMF मैंने लिखा हुआ है, DMF इंडेक्स, अगर if you observe that के DMF is in capital, so it is for permanent teeth. लेकिन अगर DMF उसमें स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा तो वो लोअर केस लेटर्स में, तो वो that will represent deciduous teeth. Okay. As described by the authors, D stands for decayed teeth. M is used to describe missing teeth due to caries. And F is used to describe the teeth that have been filled. So, तीन चीजें हैं. All the 28 permanent teeth are examined and teeth not included are, जो teeth हम include नहीं करते, the third molars को हम लोग include नहीं करते. Unerupted teeth हम उसको include नहीं करते. Congenital missing or supernumerary teeth. Teeth removed for reasons other than dental caries such as orthodontic treatment. अगर देखें एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो हम लोग देखें, अगर कोई भी टीथ डेंटल केरीज की वजह से नहीं निकाला गया तो उसको हम लोग इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे. ओके. वो मिसिंग टीथ हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग पहले बता दिया कि ये जो इंडेक्स है दैट इज फॉर डेंटल केरीज. तो अगर हम उसको इंक्लूड कर दें तो वो तो डेंटल केरीज की वजह से ना रिमूव हुआ ना, तो वो, और वो जो रिमूव हुआ उसका बेसिक रीजन है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और इम्पैक्शन, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. टीथ रिस्टोर्ड for reason other than dental caries such as trauma, cosmetic purposes, and use and bridge abutment. Primary teeth retained in the permanent successor erupted. अच्छा, एक चीज ये है कि these जो क्वेश्चन है, ये जो स्लाइड है that is the UQ. ओके. ये UQ है आप लोगों के लिए, और ये अक्सर बेशतर ये इसमें आता रहता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि DMF इंडेक्स में कौन सी टीथ है जो कि इंक्लूड नहीं किए जाते. ओके. तो these 6 टीथ जो आपको नंबरिंग दी गई है ये इंक्लूड नहीं किए जाते. सो आप लोगों ने इसके बारे ये चीज़ें से याद रखो, और ये आपको क्वेश्चन खुद आ सकता है एग्जाम में. इंस्ट्रूमेंट हमने क्या यूज करना है इस काम पे DMF इंडेक्स के? जैसे 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे. फर्स्ट इज माउथ मिरर एंड सेकंड इज एक्सप्लोरर. माउथ मिरर के बारे में आपको पता है, एक्सप्लोरर के बारे में भी आपको पता होगा. एक्सप्लोरर के एंड पे जो
इट्स वेरी इस ये जो हम लोग इसके जो एंड्स हैं एक्सप्लोरर के, इसमें हम किस लिए यूज करते हैं टू टू कैच द कैविटी। अगर कोई इनिशियल कैविटी है उसमें भी अगर कैच आ जाए तो इसके थ्रू करते हैं, एक्सप्लोरर के थ्रू। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंटल कैरीज वो क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। द लीजन इज क्लिनिकली विजिबल और एंड ऑब्वियस होनी चाहिए। एक्सप्लोरर टिप, ये मैंने आपको अभी बताया, एक्सप्लोरर टिप कैन पेनिट्रेट डीप इनटू सॉफ्ट यील्डिंग मटेरियल। एज यू कैन सी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो हैं, one is mouth mirror and another is explorer, and mouth mirror is used to visibly see the dental caries and explorer हम लोग क्या करते हैं, इसकी टिप को हम लोग यूज करते हैं पेनिट्रेट करने के लिए सॉफ्ट कैरी आई मीन कैरीज में, ठीक है। अगर आपका टिप एक्सप्लोरर टिप उसमें कैच हो जाती है तो दैट इज caries. There is a discoloration or less loss of translucency typical of undermined and demineralized enamel. अच्छा, ये जो चीज है discoloration and loss of translucency, this is for initial form of caries. हमारी जो initial form of caries होती है, स्पेशली जो अंडरमाइंड एंड डीमिनरलाइज्ड एनामल होता है उसको हम जाहिर करते हैं, ठीक है। अंडरमाइंड केरीज कौन सी होती है, वो केरीज जो कि विजिबल नहीं होती सरफेस पे, लेकिन कहीं ना कहीं से आई मीन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टीथ वो प्रोग्रेस करती है, इसलिए उसको अंडरमाइंड केरीज भी बोलते हैं, अंडरमाइंड एनामल बोलते हैं। The explorer tip in a pit or fissure catches or resists removal after moderate to firm pressure on insertion and when there is softness at the base of that area. Again, explorer tip जो है वो किसी भी, अगर आपके दांतों की आपने एनाटॉमी पढ़ी है और उसके अंदर आप अगर पिट फिशर में आपका एक्सप्लोरर टिप कैच कर जाता है, कहीं भी अटक जाता है, कहीं पे वो आई मीन से स्टॉप करता है, उससे वो अब हमारी इनिशियल कैरीज। सो ए इज, आपने देखा है कुछ छोटा सा, you can see there is a little small, very small catch जो कि आपको ए में नजर आ रहा होगा। बी में जो एरोस दिखाई दे रहे हैं that are undermined caries, सी और डी में आप देख सकते हो कि ये caries के विजिबली क्लियर है, ओके। प्रिंसिपल एंड रूल्स इन रिकॉर्डिंग DMFT वो क्या क्या है होंगे। So no tooth must be counted more than once. आप कोई भी दांत जो है आप उसकी मरतबा नहीं गिन सकते। It is either, या तो ये साउंड होगा, ठीक है, या तो डिकेड होगा, या तो मिसिंग होगा, या फिल्ड होगा। सो हम इसको एक मोर देन वंस ही नहीं गिनेंगे, इसको एक बार ही गिनेंगे, ठीक है। अगर डिकेड है तो उस पर डी लिख दिया जाएगा, और अगर मिसिंग है तो उस पर एम लिख दिया जाएगा चार्टिंग में, और अगर फिल्ड है तो उस पर भी एफ लिख दिया जाएगा। अगर साउंड है तो उसे कुछ नहीं लिखा जाएगा, दैट इज अंडरस्टूड के ये साउंड है, ठीक है। Decayed, missing. Number 2 is decayed, missing, and filled teeth should be recorded separately since the components of DMFT are of great interest. When counting the number of decayed teeth, it also includes those teeth which have restoration with frequent decay. Okay. Care must be taken to list as missing only those teeth that have been lost due to decay. मैं आपको पहले भी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आपके ये दिस कुड बी आपके इंटरव्यू में भी आ सकता है ये चीज़ कि अगर आपका कोई भी दांत मिसिंग है ड्यू टू ऑर्थोडोंटिक रीजन, ऑर्थोडोंटिक्स में कई जो टीथ होते हैं वो बगैर
decay के वो डाल दिए जाते हैं, तो वो तो हम include नहीं करेंगे. So anything that is lost or missing due to decay will not be included in the index. Or what trauma curiosity was out around using physical. Also included should be those teeth which are so badly decayed that they are indicated for destruction. ऐसे दांत जो कि ग्रॉसली केरियस टीथ कहते हैं, मतलब कि वो दांत जो कि इतने ज़्यादा बैडली डिके हैं कि उनको एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है. And that also includes BDRs. BDRs क्या होते हैं? BDRs होती हैं. BDRs are broken down grooves due to caries. Okay. कौन से ऐसे दांत हैं जो कि मिसिंग में नहीं आते? First one is unerupted teeth. ऐसे दांत जो कि इरप्ट ही नहीं हुए तो आप उसे मिसिंग में नहीं कह सकते. Missing teeth due to accident, congenitally missing teeth that have been extracted for orthodontic treatment. So this is important कि आपका MCQ भी बन सकता है कि ऐसे दांत जो कि uninterrupted हैं due to trauma or accident की वजह से missing है और congenitally missing है, और teeth that have been extracted for orthodontic reason वो हम लोग इसमें include नहीं करेंगे. A tooth may have several restorations, but it is to be counted as one. अच्छा, कई मरतबा आपकी दांत की सरफेस में 2 या 3 डेंटल केरीज होती हैं और उसको रेस्टोर किया जाता है डिफरेंट साइड से, लेकिन उसको हम एक ही काउंट करेंगे. Deciduous tooth are not included in DMFT count. Again, DMFT is, देखते हैं, चेक करें यहाँ पे DMFT जो है ये कैपिटल है, इसमें नहीं काउंट किया जाएगा. A tooth is considered to be erupted when a occlusal surface or incisal edge is totally exposed or can be exposed by gently reflecting an overlying gingival tissue with a mirror and explorer. Very simple. यहाँ तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसके लिए कोई भी क्वेश्चंस आप बताएं, आप मुझे कोई क्वेश्चंस लिसनिंग मैं आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने हो तो पूछता हूँ. Okay, now अब DMFT 1930 में तो उन्होंने कर दिया था. अब इन्होंने उसको मॉडिफिकेशन की 1986 and these modifications are YouTube या यूनिवर्सिटी क्लासेस है आपका. अब क्या मतलब है, all third molars are included. जो भी थर्ड मोलर्स हैं हम उसे इंक्लूड करेंगे कि थर्ड मोलर्स को भी केरीज लगती है for sure. Temporary restorations are considered as D. Only carious cavities are considered as D. The initial lesions such as chalky spots, stained fissures are not considered as D. The DMFT index can be applied to denote the number of affected teeth and to measure the surface affected by dental caries. अच्छा, अब ये जो DMFT है और DMFS है इसका मैं आपको बताता हूँ कि दोनों क्या डिफरेंस है. देखो, DMFT इंडेक्स इज डिके मिसिंग filled teeth इंडेक्स है और DMF इंडेक्स हो गया डिकेड मिसिंग filled surfaces इंडेक्स हो गया. सो हम लोग हर सरफेस को, अगर टीथ है तो हम एज अ होल उसे लेते हैं, ठीक है, और अगर सरफेस है तो हम एक ही टीथ की 5 सरफेसेस को कंसीडर करते हैं. ठीक है. Examination method of DMFT, a form of permanent teeth only, indicates the number of permanent teeth that are decayed. In counting the number of decayed permanent teeth,
Remember that that truth can only be counted once. Missing, M stands for missing, and it indicates the number of missing permanently due to decay only. जो decay की वजह से है उसे हम करेंगे. Those teeth which are so badly decayed that they are indicated for extraction are counted as missing. चाहिए जो भी चीज़ें के जो जिनको इंडिकेट कर दिया गया कि एक्सट्रैक्शन कर दिया है तो उनको हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे एक्सट्रैक्शन मिसिंग की. ठीक है. एक और चीज़ है कि जब हम लोग DMF T या DMF S इंडेक्स को हम लोग करते हैं, आई मीन चेक करते हैं, तो we go for histories that should be taken when it is suspected that it have been lost for any other reason than caries. So अगर caries को हम लोगों ने ये इस चीज़ में हम लोग सबसे ज़्यादा जो कंसिडर करते हैं इम्पोर्टेंट वो आपकी हिस्ट्री होती है. तो आपकी कोई भी चीज़ है अगर मिसिंग है तो आपने उससे लास्ट में पूछना है कि ये दांत क्यों मिसिंग है. इट कुड बी आपने उनसे पूछना है कि इस दांत को अगर मिसिंग है तो इसके रीज़न क्या था, या ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से वो मिसिंग है, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, या फिर वो ट्रॉमा की वजह से एक्सट्रैक्टेड है. F. F stands for filled, and it indicates the number of permanently that have been attacked by caries and due to which they have been restored to keep them in a healthy condition in mouth. A tooth may have several fillings, but it can be counted as one tooth. Just like this. अगर देखें आप दोनों दांतों को देखें, अगर आप ऊपर वाली पिक्चर नीचे वाली पिक्चर, तो एक बार बता दूं कि ऊपर वाले दांत भी मिसिंग फिल्ड है और नीचे वाले दांत भी फिल्ड है. The reason is कि ऊपर वाले दांत जो है वो नैचुरल फिलिंग है, नीचे वाले दांत जो है वो टूथ कलर्ड फिलिंग्स जो हैं उनके साथ फिल्ड है. So this is very important aspect. कई मतलब दांत जो हैं आपके जो टीथ हैं that are filled with tooth colored restoration, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आजकल ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारे पास JIC भी आ जाता है, उसके बाद उसमें डिफरेंट किस्म के कंपोज मटीरियल्स भी आ जाती हैं. तो ये उसको भी हमने कंसिडर करते हैं. एंड जब आपने इस चीज़ को आपने देख लिया, आपने इंडेक्स को आपने किस तरह आपने मेजर करना है अपने रिसर्च में या अपने डेटा में. तो इंडिविजुअल टीम जो है इंडिविजुअल DMF की वो क्या होता है, वो टोटल ईच कंपोनेंट दैट इज DMF are separately, not total DMF T. Okay. आपने पहले उन सबको कंपोनेंट को एक टोटल देखना है सेपरेटली और उसको फिर दोनों सबको एक उसको ऐड कर दे रहे हैं. ग्रुप एवरेज जो होती है उसमें हम लोग इस टोटल DMFT को किससे हम लोग डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो एग्जामिन किए हैं उससे. आई होप दिस टॉपिक इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आप लोगों को समझ आ रही होगी. इसमें तो ज़्यादा वैसे समझने की मुझे कंसेप्ट आने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ये समझ लो, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से दांत को हम इंक्लूड करते हैं, कौन से दांत को एक्सक्लूड करते हैं, और जो की मॉडिफिकेशन क्या आती है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. Again, another YouTube university questions है. बहुत में से एक और क्वेश्चन आपके सामने है, that is limitations of DMFT index. Limitations क्या है? This is also very important. ये जो
क्वेश्चन है ये तो आपके यूट्यूब में आ चुका है आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में। सो लिमिटेशंस हम वन बाय वन रीड करेंगे, उसमें मैं बताता जाऊंगा आपको। नंबर वन इज DMFT वैल्यूज आर नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एट रिस्क। ये चीज एस्टेब्लिश करने वाली जरूर है कि यहाँ पे जो हम DMFT वैल्यूज हैं वो हम लोग इंसिडेंस देख सकते हैं, उसका प्रेवलेंस देख सकते हैं, लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं आया मीनिंग जब बाकी सब लोग को कौन है जो कि जिसपे हैं जेंडर कैरियर्स के। जेंडर कैरियर्स कैन बी इनवैलिड इन older results. DMFT can be invalid in older adults because teeth can become lost due to reason other than caries. दांतों में जो आप older adults हैं, अब उसमें जो दांत lost हुए हैं उसका रीजन वो पेरिडोंटल रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पेरिडोंटल रीजन की वजह से भी वो दांत हम लोग लॉस्ट होते हैं, तो उसमें हम लोग इनवैलिड हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाता है ये index. DMFT index can be misleading in children whose teeth may not have been lost due to orthodontic reasons. DMFT index can overestimate caries experience in teeth which preventive fillings have been replaced. DMFT index is of little use in the studies of root caries. अच्छा, अब ये एक चीज है कि root caries का कहीं भी जिक्र नहीं, तो root caries में जब जैसे ही आता है तो फिर ये useless हो जाते हैं. When the DMFT is employed to assess each individual surface of the each, अब ये DMFS index क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग. When the DMFT index is employed to assess each individual surface of each tooth is termed as DMFS index. क्योंकि इसमें टूथ को नहीं हम लोग उसकी surface को देख रहे होते हैं, ठीक है. Principal rules and criteria of DMFT index is same as the DMFT index, which is described previously. लेकिन डिफरेंस क्या आता है कि इसमें ये आता है कि सिर्फ दांतों के बजाय surfaces जो होती है वो एग्जामिन की जाती है. अच्छा, अब सर्फेसेस जो की जाती हैं वो आप देखें कि जो एंटीरियर टीथ हैं हमारे जो के हमारे सामने होता है जिसमें हम इंसाइजेस आ जाते हैं और केनाइंस आ जाते हैं, ठीक है. अब इन टीथ के अंदर जो सर्फेसेस होती है वो चार सर्फेस को हम लोग देख रहे होते हैं, फेशियल, लिंगुअल, मेसियल एंड डिस्टल, चार सर्फेसेस. लेकिन जो पोस्टीरियर टीथ हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्टीरियर टीथ के लिए हम लोग 5 सर्फेस एग्जामिन करते हैं. सो फेशियल, लिंगुअल, मेसियल, डिस्टल और पांचवी जो सर्फेस है जो कि हम लोग इंक्लूड करते हैं दैट इज ओक्लूजल. तो अब इनके काउंट करना है हमें, ठीक है. अगर हमने 28 टीथ आर एग्जामिन किए थर्ड मॉडल हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो 16 पोस्टीरियर टीथ हैं जिसकी 5 सर्फेसेस हैं तो 80 सर्फेसेस हो गई एंड 12 इंटीरियर टूथ हैं जिसकी 4 सर्फेसेस हो गई तो टोटल 48 सर्फेसेस. तो हम लोगों की जो टोटल सर्फेसेस आ जाती हैं वो 128 सर्फेसेस आ जाती हैं. लेकिन अगर हम थर्ड मॉडल्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो उसमें 20 मोर सर्फेसेस आ जाती हैं और उसको हम लोग 148 सर्फेसेस काउंट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स, अब ये कितना करना होता है कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स. तो टोटल नंबर ऑफ डिकेड सर्फेसेस, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग सर्फेसेस वो भी हम लोग कहते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ फील्ड सर्फेसेस. तो हमारा ये जो टोटल स्कोर आता है वो हम लोग इसमें देखते हैं. DMFS index is more sensitive and it's usually the index of choice in the initial trial of caries preventive agent.
However, लेकिन DMFS इंडेक्स टेक्स लॉन्गर क्योंकि हमने इसमें एक जगह पर काम कर रहे हो वो इजी है, लेकिन उसके सर्विसेज को हर सर्विस को आपने देखना है तो दैट इज अ लिटिल बिट लॉन्गर and time consuming. It's more likely to produce inconsistency in the diagnosis and may require the use of radiographs to be fully accurate. अच्छा, रेडियोग्राफ्स क्यों हम लोग देख रहे होते हैं? रेडियोग्राफ्स किस वजह से देख रहे होते हैं बेटा? कि आप लोगों के जो टीथ हैं वो आपस में कंबाइंड है, हमें टोटली कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं। तो अगर मीजी और डिस्टल सर्विस को देखना है तो उसके लिए हम लोग रेडियोग्राफ यूज करना पड़ेगा। Now, प्राइमरी डेंटिशन के लिए जो हम लोग DMF DFT इंडेक्स करते हैं, the method of getting around the exfoliation problem is DFT index. Missing teeth are ignored. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हम लोग एक्सफोलिएशन प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस करने के लिए हम मिसिंग जो टीथ है उसको इग्नोर कर देते हैं। This is method of choice for WHO in their basis survey techniques. The DFT index can be applied to the whole tooth as decayed or filled tooth index, or the individual surfaces as decayed or filled surfaces index. Explantation क्या चीज होती है? में क्या होता है? DMFT index or DMFS or DFT or DFS are never added together. Every child is given a separate index for permanent teeth and another for primary teeth. क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हम लोग किस चीज़ को किस तरह मेजर कर रहे हैं। और इसी वजह से अगर आपने इस कंडीशन के लिए अप्लाई करना है तो परमानेंट टीथ को हम लोग डिफरेंट इंडेक्स देंगे, तो डिफरेंट तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको डिफरेंट तरीके से हम मेजर भी करेंगे और डिफरेंट तरह से रिकॉर्ड भी करेंगे और सेपरेटली DFT को भी हम करेंगे, मेजर करेंगे। The index for the permanent teeth is usually determined first, and then the index for the primary teeth is separate.
there is another test जो कि हम लोग लगभग उसके बारे में बात करेंगे, that is surface bleeding index, and that was proposed by Mohalman. Its purpose is to locate the area of gingival sulcus bleeding on gentle probing, and thus recognize and record the presence of early inflammatory gingival disease. अच्छा बेटा एक चीज यार रखो, आप इस चीज के बेसिस में आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो ब्लीडिंग गम्स हैं वो दे आर साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रही है? जिंजिवल टिश्यू में। अब जिंजिवल टिश्यू में अगर इन्फ्लेमेशन है तो इट मींस के वो द जिंजिवा इज मोर प्रोन टू ब्लीडिंग। अपॉन ब्लीडिंग क्या होगी? थोड़ी सी भी इरिटेशन होगी, थोड़ी सी भी उसको डिस्टर्बेंस होगी इसकी एनाटॉमी, तो ब्लीड करेगा। सो दिस इज व्हाई हम लोग सर्कस ब्लीडिंग इंडेक्स करते हैं, और ये इंडेक्स जो है वो किस लिए करते हैं? हम लोग जिंजिवल डिजीज को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। सो इसका पर्पस मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि इट इज टू लोकेट द एरियाज ऑफ सर्कस ब्लीडिंग on gentle probing, and thus recognize and report the presence of early inflammatory gingival disease. अब areas जो examine किए जाते हैं वो क्या होते हैं? There are 4 gingival units to score are stored systematically for each group. The marginal gingival, जिसमें labial और lingual आ जाता है, and papillary gingival, mesial and distal आ जाता है। So there are 2 types of area. First is marginal, and that is the second one is papillary. अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो mesial and distal, labial and lingual, सारी सर्विसेज को हम लोग देखते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? We use the standardized light में हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। We hold the probe parallel to the long axis of the tooth. हमने हमेशा जब भी probe को पकड़ना है, that should be against the parallel, again along the long axis of the tooth. Wait 30 seconds after probing before scoring, because apparently healthy tissues जो हैं वो bleed जो है वो नहीं करते, लेकिन जो gingival tissue है वो bleed करते हैं after 30 seconds. Try the gingival area gently if necessary to observe color changes early. ओके, अब इसमें हम स्कोरिंग ये याद रखो कि अगर ब्लीडिंग नहीं होती सर्कस प्रॉब्लम में तो हम उसे 0 स्कोर देते हैं, ओके, उस दांत को या उसके जिंजिवल एरिया को। 1 खा देते हैं apparently healthy papillary and marginal showing no change in color and no swelling but bleeding from sulcus on probing। जो सर्कस में प्रॉबिंग है उस पर थोड़ा सा हमने करने से प्रॉबिंग करने पे ब्लीडिंग होती है, उसे मान देते हैं। ब्लीडिंग ऑन प्रॉबिंग एंड चेंज इन कलर कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, नो स्वेलिंग एंड मोर माइक्रोस्कोपिक एडिमा। इसको हम 2 देते हैं। 3 कर देते हैं ब्लीडिंग ऑन प्रॉबिंग एंड चेंज इन कलर एंड स्लाइटली एडिमेटस स्वेलिंग। 4 के लिए 2 है, ब्लीडिंग ऑन प्रॉबिंग एंड चेंज इन कलर एंड ऑब्वियसली स्वेलिंग होनी चाहिए। 5th जो है 5 bleeding on probing and spontaneous bleeding, change in color, mark swelling with or without ulceration. So अब हमने ये 0 to 5 स्कोरिंग तो दे दी, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग? SB has surface bleeding index for area. Each of the 4 gingival units is scored 0 to 5. और उसको हम लोग चारों को हम टोटल करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो अब उसके बाद हम लोग by totaling the scores of individual teeth and divided by total number of teeth, SPI is determined, and this is range from 0 to 6. Gingival index क्या चीज़ है? It was proposed by Loy and Silnes. It is to assess the severity of gingivitis based on color, consistency, and bleeding on probing.
Selection of teeth and gingival areas. All teeth are examined. Procedures क्या होते हैं? Teeth and gingival are dried, examined under adequate light using the mouth mirror and probe. Probe को हम use करते हैं to run along the soft tissue wall near the entrance of gingival surface to evaluate the bleeding. क्राइटेरिया क्या होता है इसमें? तीन 0 to 3 तक होते हैं. 0 is normal gingival, 1 is mild inflammation, 2 is moderate inflammation and 3 is severe inflammation. अब mild, moderate and severe inflammation में क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं? Mild में हम लोग slight edema देखते हैं हम लोग and slight change in color, but bleeding जो होती है वो probing पे नहीं होती. Moderate में हम redness and edema and glazing देखते हैं and bleeding भी होती है. मेरा जो severe inflammation होता है उसमें marked redness and edema होता है and spontaneous bleeding होती है जब भी probing करते हैं. So these are the mild inflammation, moderate inflammation, and this is severe inflammation. You can see that. Now periodontal disease. Okay, so अभी तक हमने जो पढ़ा है हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. We still there are 15 minutes left and we have almost concluded our lecture. लेकिन उससे पहले हम लोग एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करना चाहूँगा मैं आप लोगों से. पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने अपने रिसर्च का जो बोला था उसमें आपके सिया ने आपका कोई जवाब दिया तो लेट मी नो. और उसके बाद हम लोग we start giving you टॉपिक्स. और टॉपिक्स अगर आपको मिल जाएंगे, अगर आपको कुछ सेक्शन है तो you can come to us with your own topic selected and we can help you in making it better or assign you as it is. So that is अच्छा. एक और चीज़ है बेटा, आप लोगों ने
जोसेफ जॉन का पेज नंबर 196 करना है। उसमें एक टेबल दिया गया है डीएमएफ की इंडेक्स को रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, बेटा ये आप लोग ज़हरा कामरान ने पूछा है कि व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर प्रोजेक्ट। बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये दूंगा कि आपके जो टॉपिक जो है प्रोजेक्ट के टॉपिक हैं वो आप लोग खुद सेलेक्ट करें। अगर आप खुद सेलेक्ट करेंगे आपके ग्रुप को, वेट अ मिनट, आपको पहले मैं इकरा ने पेज में पूछा वो भी मैं आपको बता दूं, अभी आपको स्पीड को बेटा। सो ज़हरा कामरान, पहली बात तो ये है कि आपने जो टॉपिक जो है वो आपके ग्रुप पहले आपने बनाना है। आप आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों का ग्रुप बन चुका है या फिर बनना है अभी। तो वो जब ग्रुप बन जाएगा उसके बाद फिर हम आप लोगों को टॉपिक जो है ना वो आप खुद हमारे पास लेकर आओगे। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल आ रही है तब भी आप उनसे कॉन्टेक्ट करोगे कि आपको टॉपिक सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी टॉपिक होगा हम उसको करंट सिनेरियो के लिहाज से रिफाइन करके हम आपको देंगे, चेंजेस ला के मॉडिफिकेशन ला के आपको एक और उसका प्रॉपरली हम गाइडेंस देंगे। इकरा आपने पूछा है कि 196, यस बेटा, जो पेज है दैट इज 196 जो एडिशन है ये मैं जोसेफ जॉन के फोर्थ एडिशन की बात कर रहा हूँ। फोर्थ एडिशन पे जो 196 पेज है उसमें ये इंडेक्स का एक रिकॉर्डिंग टेबल दिया गया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग फॉर्म वो आप एक मतलब देख लो, उसको देखते हैं आपने। माया शोक ने पूछा है कि व्हेन दिस प्रोजेक्ट इज ड्यू। बेटा हम लोगों ने अपना जो कोर्स है जो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री है वो हमारा तकरीबन तकरीबन मैं आपको बताऊँ टू बी ऑनेस्ट 75% ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं। अब ये हमारा जो 75% कवरेज है ये हमने कर लिया, लेकिन अब हमारे पास दूसरी चीज़ें काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। उसमें आप लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी बुक से रहता है वो बायोस्टैट्स रहती है मेन थिंग, और उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स रहते हैं, और उसके बाद हमारे डिफरेंट जगह पे टूल्स होते हैं वो रहते हैं एंड प्रोजेक्ट रहता है। तो ये अब हम इसके बारे में अभी प्लान कर रहे हैं। आप लोग जब तक हमें ग्रुप बना के नहीं भेजोगे हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते। आई होप जो ग्रुप हैं वो आपके जो सीआर हैं वो बना के भेज दिए होंगे। आई नीड द रिप्लाई फ्रॉम सीआर, क्या उसने इस पे क्या प्रोग्रेस अभी तक दिखाई है। ओके, ओके। 196 पे तो मैंने आपको बोला है कि डीएमएफटी का एक टेबल दिया गया है या फिर रिकॉर्डिंग फॉर्म दिया गया है। लेकिन जब आप 198 पे आते हो तो वहाँ पे डीएमएफएस का एक रिकॉर्डिंग फॉर्म दिया गया है, आपने उसको भी देखना है। देखो और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आप एक बार ऑब्जर्व। तो डीएमएफटी इंडेक्स के लिए इन्होंने आपको जो रिकॉर्डिंग फॉर्म है उसमें सिर्फ पर टूथ एक बॉक्स दिया है। लेकिन अगर डीएमएफएस में देखा जाए तो उन्होंने हर ब्रांच को उनकी सरफेस के लिहाज से डिवाइड किया है। और आप देखो तो अगर गौर से देखो 198 पे जो फॉर्म है उसमें आप देखो तो इंटीरियर टीथ की कितनी सरफेस उन्होंने डिवाइड किया 4 सरफेस में, और पोस्टीरियर टीथ को उन्होंने 5 सरफेस में डिवाइड किया है, क्योंकि दीज सरफेस जो डीएमएफएस में आप सरफेस को हम लोग कैलकुलेट या मेजर करते हैं। So I hope this is very clear to all of you. ये आप लोगों को मैंने बता दिया। सीआर की तरह आप लोगों को सीआर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपका सीआर का। आई नीड सीआर वॉइस ग्रुप चैट में अपनी
प्रेजेंस शो करे अभी इसी पर। ओके, नाउ DMFT और DMFS इंडेक्स जो है वो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जाते जाते। जस्ट अ क्विक रिव्यू of our lecture. DMFT is most universally employed index for dental caries. सीरत जो दूसरा सीआर वो किधर है भाई, उसको क्यों नहीं बताया जाता? इज ही इवन प्रेजेंट इन दिस लेक्चर? ओके सीरत, मुझे इसमें आपकी वो चाहिए, मुझे आपकी फीडबैक चाहिए अभी कि अब तो आप लोगों का जो ग्रुपिंग है वो कहाँ तक पहुँची है, आप लोगों ने क्या ग्रुप बना के आप सेंड कर दी और क्या अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन आपने सेंड किए हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हर ग्रुप में पोस्टकार्ड्स भी होने चाहिए और साथ साथ डे स्कॉलर्स भी होने चाहिए। अच्छा, मैंने जो आपको पता है कि DMFT एंड DMFS इंडेक्स जो है ये इस बेस पे, इस फैक्ट पे काम कर रहे होते हैं कि हार्ट टिश्यू जो है वो सेल्फ फीलिंग नहीं होते एक मतलब, और प्लीज ये जो DMFT है इंडेक्स है ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। मेथड क्या होता है? D is used to describe the cases. M is used to describe the missing to due to caries. Okay, so the thing is complete almost. Good. तो अब आप लोग वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप कि आप लोगों को, आप लोग सब लोग जो है वो नए लिए कोई एक यूज करें और वो फिर मैं आपको सेंड कर दें। ओके ओके। थर्ड मोनस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन WHO के जो न्यू क्राइटेरिया है जो कि मॉडिफाइड क्राइटेरिया फॉर DMFT है उसमें हम थर्ड मोनस में इंक्लूड करते हैं। इसमें जो यूज हैं वो कौन होते हैं? आउटफिटर एंड एक्सप्लोरर। Criteria for identification of dental caries is lesion is clinically visible and obvious, और एक्सप्लोरेटिव जहाँ पे कैच हो वहाँ पे। अच्छा, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो हैं वो यही है कि जो हर टूथ है उसको एक ही मतलब काउंट करना है। इट कुड बी ईदर डिकेड, इट कुड बी ईदर मिसिंग, और इट कुड बी फिल्ड, और इट कुड बी sound. So there could be four possibilities when you are recording the DMFT for DMFT index. Okay, exclusion क्या है? ये this is मैं आपको बताया था कि this is a YouTube exclusion क्या है? Uninterrupted teeth है, missing tooth due to accident, congenital missing teeth, and teeth that have been excluded due to orthodontic reasons. Now WHO modifications वो क्या क्या है? modifications में हम लोग WHO ने क्या क्या modifications की हैं? बेटा वो ये की है कि पहले बात तो ये है कि उन्होंने तमाम थर्ड मोलर्स को इंक्लूड कर लिया, और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि सिंस और थर्ड मोलर्स आर आल्सो प्रोन टू कैरीज, इस वजह से उनको इंक्लूड करना पड़ा। टेम्परेरी रेस्टोरेशंस आर कंसीडर्ड डी, ठीक है जी, एंड बाकी आप भी देख लीजिएगा। surfaces surfaces जो if 28 teeth are examined, the surfaces हैं 128. if third molars are included तो total surfaces होते हैं 148.
एंड सर्कस ब्लीडिंग टेस्ट क्या चीज़ होती है बेटा? सर्कस ब्लीडिंग में पर बताया था कि हम लोग इन्फ्लेमेटरी जिंजिवल डिजीज को हम लोग चेक करने के लिए हम देखते हैं कि सर्कस ब्लीडिंग टेस्ट इंडेक्स हम यूज करते हैं, और इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि हम ब्लीडिंग करते हैं और अदर प्रोबिंग करते हैं, प्रोबिंग हम ब्लीडिंग जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। और अगर आपने ब्लीडिंग करना है तो वो किस तरह करना है? एरिया एग्जामिनर जो है वो 4 साइट्स हैं, लेबियल एंड लिंगुअल, mesial and distal. क्राइटेरिया ये है, and this is it. Thank you so much.